Hey guys, welcome to my channel. I am Rishi. You are watching Pet Yogi, and today's topic is how to groom maybe flower horns to a master flower horns. तो ये मेरा चैनल का पहला वीडियो होगा जो बड़ा होगा, मतलब लाइक बिग वीडियो और टिप्स बोल सकते हो आप। तो फ्लावर हॉर्न एक ऐसा मछली है जो मुझे लगता है कि एक्वेरियम हॉल में सबसे बेहतरीन मछली है। इसके ऊपर शायद कोई फिश नहीं होगा। और फ्लावर हॉर्न मतलब if you are owning a flower horn, then you know why I'm saying like he is the best fish in aquarium hobby. ये इतना ज़्यादा प्यारा होता है, ये मतलब ऑस्कर को कहा जाता है ऑस्कर इज अ रिवर डॉग, बट मेरे ख्याल से फ्लावर हॉर्न के पास जो एबिलिटीज़ है लाइक अ डॉग, लाइक वो कोई दूसरा अदर फिश उसको मैच नहीं कर सकता है। मुझे तो बहुत पसंद है फ्लावर हॉर्न। राइट नाउ आई एम ग्रूमिंग 5 to 6 फ्लावर हॉर्न एट अ टाइम। लाइक मैं फ्लावर ऑन सेल्स भी करता हूँ। मैं फ्लावर ऑन लाता हूँ, फिर उसको ग्रूम करता हूँ, फिर उसे सेल भी करता हूँ। और मुझे फ्लावर ऑन को रखते ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कि बाकी मैं दूसरों की तरह नहीं कहूँगा 10 साल से रख रहा हूँ, 15 साल से रख रहा हूँ, 8 साल से रख रहा हूँ। मुझे हॉबी में आए हुए 1.5 से 2 साल हुए हैं। और फ्लावर ऑन को रखते रखते शायद मुझे अभी 5 से 6 महीने हुए होंगे। 5 से 6 महीने के अंदर मैंने 10 से भी ज़्यादा फ्लावर ऑन को ग्रूम किए होंगे, और उससे ज़्यादा मैंने सेल किए होंगे। पता नहीं, मतलब मुझे इतना ज़्यादा इस फिश के साथ अटैचमेंट हो गया इन कुछ महीनों में। और मैंने इसके ऊपर इतने ज़्यादा मतलब मैंने इनके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च कर लिया है। इन मतलब मैंने इतना ज़्यादा किताबों में नहीं पढ़ा, मतलब जिनके बारे में मैंने इनके बारे में मैंने इतना पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो जो मेन टॉपिक है हाउ टू ग्रूम ए बेबी फ्लावर ऑन टू ए मॉन्स्टर फ्लावर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परचेज ए गुड जेनेटिक फ्लावर ऑन फ्राई, लाइक 1 इंच, 1.5 इंच, 1.2 इंच। जेनेटिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है फ्लावर ऑन के लिए। अगर जेनेटिक्स अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको जितना भी अच्छा फूड दे दो, जितना भी अच्छा आपको वाटर क्वालिटी दे दो, फिल्ट्रेशन दे दो, टैंक दे दो, वो आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगा अगर उसके पास बढ़िया जेनेटिक्स नहीं होंगे। तो ये फैक्ट है, ये हर एक एनिमल के ऊपर, हर एक ह्यूमन के ऊपर भी ये करता है कि अगर माँ बाप को कोई बीमारी होंगे तो वो बाय जेनेटिकली हमको भी हो जाएंगे, या फिर माँ बाप जैसे होते हैं दिखने, या खानदान में जो जैसा होता है वही सब आते रहता है। तो दैट्स अ टोटली मतलब वैलिड पॉइंट कि हाँ जेनेटिक मैटर करता है। पर अगर आपके पास एक गुड जेनेटिक फ्राई है फिर भी वो पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहा है, तो ये टॉपिक आज है उसके बारे में। आफ्टर परचेसिंग ए बेबी फ्लावर ऑन लाइक 1.2 इंच, 1.5 इंच और 1 इंच, आपको उसको पहले ही बड़े टैंक में नहीं देना है। टैंक के बारे में हम आते हैं, उसकी उसको पहले ही आपको बड़े टैंक में नहीं देना है। उसको आपको 1.1 टैंक में देना है, मतलब 1 फीट का क्यूब टैंक में। वो उसके लिए आइडियल टैंक होता है। जैसे जैसे आपका फ्लावर ऑन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा आपको टैंक स्विच करना पड़ेगा, जैसे 1 से 1.5 फीट, फिर 2 फीट, उसके बाद 2.5 फीट, लाइक डेढ़ डेढ़ साल बाद 2.5 फीट। और बाकी आप 2 फीट के टैंक में भी रख सकते हो। टैंक लेके बहुत सारे डिबेट है, लाइक बहुत सारे मिथ भी है कि फ्लावर ऑन को रखने के लिए, ग्रूम करने के लिए आपको 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट का टैंक ज़रूरत है। पर ब्रो ये मतलब बहुत ज़्यादा बकवास बात है, क्योंकि फ्लावर हॉर्न को उतना जगह का आदत है ही नहीं, क्योंकि फ्लावर हॉर्न कोई नेटिव फिश है ही नहीं कि जो रिवर में मिल गया, कहीं मिल गया। फ्लावर हॉर्न एक मैनमेड फिश है जिसको ब्रीडर ने बहुत सारे फिशेस को मतलब क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। तो इसे टैंक में रहने का ही आदत है। फ्लावर हॉर्न को मेरे के हिसाब से 2 फीट, उसके बाद 2.5 फीट इज इनफ फॉर ए फ्लावर हॉर्न, इनफ। लाइक टैंक मेजरमेंट्स होंगे 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट। आप ब्रेथ को कम भी कर सकते हो, 1.5 फीट से 1 फीट भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टैंक है और अगर आपके पास स्पेस है तो आप 2.5 फीट इज इनफ। उसके ऊपर बात ही खत्म हो जाता है, उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए बड़े टैंक में, क्योंकि फिर फ्लावर हॉर्न स्ट्रेस में जाता है। फ्लावर हॉर्न का एवरेज साइज होता है 10 इंच to 12 इंच, और मैक्सिमम कोई के फ्लावर हॉर्न 14 इंच तक जाता है। अब एक 14 इंच को मछली को अगर आप 36 इंच के या उससे भी बड़ा टैंक में रख दोगे तो वो स्ट्रेस में चल जाएगा, ये फ्लावर हॉर्न अकेले ही रहता है। इसीलिए उसको मैक्सिमम 24 इंच और 30 इंच के टैंक बहुत होता है, बहुत होता है उसके लिए, क्योंकि फ्लावर हॉर्न ज़्यादा पीछे तरफ जाता नहीं है, फ्रंट ग्लास में ही रहता है, फ्रंट में ही रहता है। उसके लिए इनफ है 2.5 फीट का टैंक। और अगर आपके पास एक बॉक्स बॉडी फ्लावर ऑन है और शॉर्ट बॉडी फ्लावर ऑन है तो 2 फीट टैंक तो लाइफ टाइम टैंक है भाई, लाइफ टाइम टैंक है।
अब रहा बात फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन में तो भाई मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है कि लाइक कोई बोलता है टॉप फिल्टर यूज़ करो, कोई बोलता है पावर फिल्टर यूज़ करो, कोई बोलता है कैनिस्टर यूज़ कर लो, हैंग ऑन बैक यूज़ कर लो। पर भाई फालतू बातों में मत पड़ो। फ्लावर ऑन रखना एक बहुत ही चीप हॉबी है, बहुत ही कम खर्चों में आपका हो जाएगा। मतलब एक 2 फीट का टैंक ले लो, एक पंप ले लो, उसमें एक स्पॉन्ज फिल्टर डाल दो। जैसे मैंने अभी एक्स वाई सोबो का XY 380 स्पॉन्ज फिल्टर डाला हुआ है, आप 280 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हीटर, हीटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हीटर पे आता हूँ बाद में, फिल्टर में अभी ख़त्म करते हैं। अब जैसे स्पॉन्ज फिल्टर कभी कभार बढ़िया से क्लीन नहीं कर पाता है मछली को, मतलब मछली बोल रहा है सॉरी, हर टैंक को क्लीन बढ़िया से नहीं कर पाता है। तो उसमें क्या करना है आपको, हफ्ते में एक बार जो नीचे गंदगी पड़ा है उसको साइफन करके निकाल दीजिए, नया पानी डाल दीजिए, आपका वाटर चेंज भी हो गया, पानी क्लियर हो गया, पानी का पीएच और TDS भी बैलेंस हो गया। एकदम सॉर्टेड चीज़ है। महीना में 3 से 4 दफ़ा पानी चेंज कर लीजिए, 20% 30%, जस्ट नीचे का गंदगी निकाल लीजिए, उसी में जितना पानी हो सके निकल जाएगा, उसमें आप नया पानी ऐड कर दीजिए, हो गया। तो पानी मतलब फ्लावर होन को पानी में ज़्यादा फ्लो एकदम नहीं पसंद, एकदम वो लोग तो मतलब पानी में वो लोग को ज़्यादा फ्लो एकदम नहीं पसंद, तो इसलिए स्पॉन्ज फिल्टर सबसे बेस्ट होता है। अब आप लोग आते हैं हीटर। हीटर बहुत नेसेसरी है फ्लावर ऑन के लिए, वार्म वाटर की मछली है ये सारी, तो हीटर तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका घर ऐसा जगह पे हो जो थोड़ा हीटेड एरिया है, जिसका मतलब नॉर्मल नेटिव टेम्परेचर ही थोड़ा गर्म होता है, तो समर्स में तो कोई ज़रूरत नहीं है हीटर्स का, पर मानसून विंटर आपको हीटर ऐड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मेरा तो घर थोड़ा ठंडा एरिया में है, मतलब मेरा घर ठंडा एरिया में नहीं है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, पर मेरा घर ठंडा है, मेरा घर थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा ही हीटर दे के रखता हूँ। हीटर टेम्परेचर बहुत कोई कहता है 26 28, पर आइडियल टेम्परेचर होता है 28 to 30, इसी में आपको टेम्परेचर हीटर में रखना चाहिए। तो ये हो गया हीटर के ऊपर। अब आता है टैंक डेकोरेशन के ऊपर। फ्लावर हॉर्न को कोई भी डेकोरेशन का नीड नहीं होता है, तो ग्रेवल्स ऐड कर देना, आर्टिफिशियल प्लांट्स ऐड कर देना, ये ऐड कर देना, वो ऐड करना, ये बंद करिए, क्योंकि नहीं तो फ्लावर हॉर्न आपका स्ट्रेस में चल जाएगा। फ्लावर हमको बेयर बॉटम टैग में रखिए। बैकग्राउंड आप दे सकते हो, बैकग्राउंड में आप, मैं प्रेफर करता हूँ ब्लू विनाइल और वाइट विनाइल। ब्लैक विनाइल बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ब्लैक विनाइल को देख के फ्लावर हम उसको अडप्ट करके खुद को भी ब्लैक कलर में टर्न करता है। इसलिए मैं कहता हूँ वाइट विनाइल यूज़ करिए सबसे बेस्ट, नहीं तो ब्लू विनाइल यूज़ करिए। इसमें मेरे जितने फ्लावर ऑन के टैंक है उन सब में ब्लू विनाइल दिया हुआ है, तो इसलिए मैं कहता हूँ वाइट नहीं तो ब्लू विनाइल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। अब आ गया है फीड के ऊपर। फीड बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि अगर आप अच्छे खाएंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं। फीड भी आपको वैरायटी ऑफ फूड देना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ फूड। पहले मैं मना करूँगा, लाइव फीड मत दीजिए, कोई भी मछली उठा के जिंदा कुछ भी मत दीजिए। ब्लड वर्म, जिंदा ब्लड वर्म दे दिए, अर्थ वर्म दे दिए, मील वर्म दे दिए, नो ब्रो प्लीज़ ये सब अवॉइड करिए। ये सब आप दूसरे मछलियों को खिलाइए, अरवाना को खिलाइए, पैरेट्स को खिलाइए, ऑस्कर को खिलाइए, जैन गोरामिस को खिलाइए, ठीक है, पर फ्लावर हॉर्न को एकदम नहीं। फ्लावर हॉर्न के लिए बहुत सारे फूड आते हैं, मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं जो खिलाता हूँ, मैं वो सारे फीड मैं यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे सबसे बेहतर होता है, सबको पता है, हम्पी हेड। लेकिन इसमें भी मैं कुछ कहूँगा कि हम्पी हेड थोड़ा एक्सपेंसिव फूड है, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा एक्सपेंसिव फूड है। उसमें बहुत सारे स्कैम भी होते हैं कि इंसान को नहीं पता कि कौन सा फूड ओरिजिनल है, कौन सा फूड डुप्लीकेट है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा कि कौन सा फूड ओरिजिनल है, कौन सा फूड डुप्लीकेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम्पी हेड आप दे सकते हो, अगर आपका बजट 500 के ऊपर है, 500 है, तो आप दे सकते हो। ऑनलाइन मत ही खरीदना हम्पी हेड, ये मेरा एक एक्स्ट्रा टिप है। सबसे बेहतर फूड होता है ओकीको। ओकीको बहुत बहुत सुंदर फूड होता है, मतलब एक नंबर फूड है। उसके बाद एम्बर का ग्रीन, एम्बर ग्रीन भी बहुत अच्छा फूड है। उसके बाद प्रोबायो। प्रोबायो मतलब अगर आपको, मतलब अगर आप किसी अच्छे फीड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लाइक अगर आप हम्पीएड खरीद रहे हो, तो मैं कहूँगा हम्पीएड के साथ आप प्रोबायो भी खरीद लीजिए। हफ्ते में 4 दिन हम्पीएड फीड करिए, बाकी के 2 दिन आप प्रोबायो फीड करिए, और एक दिन आप उसको फास्टिंग करवाइए, एक दिन आप उसको कुछ मत दीजिए। और आप खिला सकते हैं लाइफ आयु। लाइफ आयु बहुत बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा फीड बनाता है लाइफ आयु, तो लाइफ आयु खिला सकते हो। एवर रेड कलर के लिए एवर रेड बहुत बढ़िया फूड है, एवर रेड खिला सकते हो आप।
फिर आप खिला सकते हो सुप्रीम, सुप्रीम खिला सकते हो। सुप्रीम टुनिया बोल के जो आता है, TUNIA, मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो वो खिला सकते हो, बहुत अच्छा फूड होता है, बहुत बहुत अच्छा फूड होता है वो। तो ये सारे फीड आप दे सकते हो। उसके साथ आप क्या दे सकते हो, लाइक चिकन हार्ट। चिकन हार्ट छोटा छोटा पीस करके, एकदम छोटा सा। जिस दिन आप चिकन हार्ट दोगे उसके अगला दिन आप कुछ मत फीड करना, ठीक है। या तो चिकन हार्ट की जगह आप श्रिम्प फीड कर सकते हो, जो हम लोग खाते हैं जो श्रिम्प, वो फीड कर सकते हो आप। तो यही सेम प्रोसेस है, श्रिम्प भी फीड करना, लेकिन उसके अगला दिन कुछ मत फीड करना। और हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करवाना मतलब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा। और आप लोग ड्राई ब्लड वॉर्म खिला सकते हो, ड्राई ब्लड वॉर्म वो आप खिला सकते हो, फ्रोजन ब्लड वॉर्म खिला सकते हो। मेरे पास एक चार्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं चार्ट वो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं कैसे फ्लावरॉन को ट्रीट करता हूँ, मैं कैसे खिलाता हूँ फ्लावरॉन को। और ये मेरा वन ऑफ फेवरेट फ्लावरॉन है, इसका नाम हेलबॉय है। आप जैसे इसको थोड़ा अभी शायद पीछे तरफ देख रहे होंगे, क्योंकि उसका जो राइट हैंड साइड में जो टैंक है उधर में, वहाँ पे भी फ्लावरॉन ही है, बेबी फ्लावरॉन है फ्राई, जिसको मैं ग्रूम कर रहा हूँ, काम्फा है वहाँ पे। तो उसको देख के वो उधर जा रहा है। तो हाँ, ये सारी बातें नेसेसरी है बहुत फ्लावर को ग्रूम करने के लिए। लाइट मैं यूज़ नहीं करता हूँ जनरली, क्योंकि लाइट में फ्लावर हॉर्न ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में आ जाता है, फ्लावर हॉर्न ज़्यादा लाइट वो लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैं ज़्यादा लाइट नहीं देता हूँ। तो हाँ, ओवरऑल यही होता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना हो, कुछ भी अगर आपको डाउट हो, क्योरी हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फ्लावर हॉर्न के लिए मैं आगे भी बहुत सारा कुछ लेके आऊँगा धीरे धीरे। और बहुत सारे वीडियोस अभी आएंगे, बड़े बड़े वीडियोस भी आएंगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स आएंगे, बड़े वीडियोस आएंगे। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। होप करता है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपके जो भी डाउट्स है। और हाँ, मिलता है अगले वीडियो में बहुत जल्द।